नमस्कार दोस्तों, आज हम MHD 15 की दिसंबर 2017 का व्याख्या करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, दौलू मामा तुम लाहौर की कितनी गलियों के कितने बच्चों के मामा थे। तुम उम्र भर रोजाना सैकड़ों बच्चों को हंसा हंसा कर आज उन्हें फूट फूट कर रोते छोड़ गए हो। इन भोले बच्चों का खिलौना किस जालिम ने छीन लिया। मामा किसका दुश्मन था। मामा न यूनियनिस्ट मंत्रिमंडल से मतलब रखता था, न लीग की वजारत से। वह तो मानव था, केवल निरीह मानव। उसका खून मानवता का खून है, बेबस मानव का खून है। मानवता के खून की इस प्यास को कौन भड़का रहा है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच का पहला खंड वतन और देश से लिया गया है। भोला पांडे की गली का सर्वप्रिय हंसमुख दौलू मामा विशेषकर बच्चों के मनोरंजन और आकर्षण का केंद्र रहे। सांप्रदायिक दंगे में उन्हें कोई छुरा मारकर उनकी हत्या कर देता है। उनकी मृत्यु पर पीड़ित जयदेव अपने समाचार पत्र में संपादकीय टिप्पणी करते हुए शोक व्यक्त करते हैं। व्याख्या, घायल दौलू मामा कुछ समय अस्पताल में रहकर जब चल बसते हैं तो जयदेव उनके सार्वजनिक शोक के विषय में सोचता है और अपने समाचार पत्र में संपादकीय टिप्पणी करते हुए शोक व्यक्त करता है। दौलू मामा तुम लाहौर की ना जाने कितनी गलियों के कितने बच्चों के मामा थे। तुम जीवन भर हर रोज सैकड़ों बच्चों को हंसा हंसा कर आज उन्हें फूट फूट कर रोने के लिए छोड़ गए हो। इन भोले मासूम बच्चों का खिलौना छीनने वाला वह जालिम कौन है। दौलू मामा आखिरकार किसका दुश्मन था। दौलू मामा ने एक खाट की जगह के लिए भी और कभी एक रोटी के लिए भी किसी से झगड़ा नहीं किया, परंतु दौलू मामा की मृत्यु पर शोक किसी दूसरे के प्रति शिष्टाचार या सहानुभूति में नहीं प्रकट किया जा रहा था। वह सभी का अपना शोक था। वह केवल एक मनुष्य था, शांत मनुष्य जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस बेबस मनुष्य का खून किसने बहाया है। आखिरकार वह कौन है जो मानवता के खून की इस प्यार को बढ़ावा दे रहा है और मनुष्य को मानव के खिलाफ क्यों भड़का रहा है। विशेष सांप्रदायिक दंगों में मारे जाने वाले मासूम लोगों की मौत का वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है। दूसरा प्रश्न, रियाया जड़ की तरह है और बादशाह दरख्त की तरह है और दरख्त जड़ से ही मजबूत होता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना, और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी ही जड़ खो देगा। बेटा, अगर तुम्हें नेक राह की ज़रूरत है तो तेरे सामने फ़कीरों परहेजगारों का रास्ता खुला पड़ा है, जिसे यह खौफ है कि वह खुद तकलीफ़ ना उठाए। उसे भला दूसरों का नुकसान क्यों पसंद आएगा। और अगर उसकी तबीयत में यह आदत नहीं है तो उसके मुल्क में अमन चैन की बू भी नहीं है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा से लिया गया। शाह जी के पुत्र लाली शाह को गांव के मदरसे में पढ़ते पढ़ते कुछ समय बीत गया था। इस बीच उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया था। एक दिन छोटे शाह काशीराम, लाली शाह के अभिभावक राब्या तथा लाली दोनों बैठे थे। छोटे शाह ने लाली से पूछा कि क्या उसने वे पुस्तकें पढ़ ली हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले दी थी। लाली ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक पुस्तक का अंश पढ़कर सुनाने लगा। व्याख्या, बादशाह नौशेर खां मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। अपना अंतिम समय जान उन्होंने अपने बेटे और हुरभुज को बुलाया। हुरभुज नौशेर खां का उत्तराधिकारी था और उसे ही पिता की मृत्यु के बाद शासन करना था। तो नौशेर खां ने उसे उपदेश देते हुए कहा, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे बाद तुम राज्य के सिंहासन पर बैठकर देश का शासन चलाओगे। सच्चा, सफल और यशस्वी राजा वही होता है जो प्रजा वत्सल हो, दीनहीनों की रक्षा करे, उसकी संकट में सहायता करे, साधु संतों फकीरों दरवेशों का ध्यान रखे, पीरों का आदर करे। जहाँ तक हो सके जनता का दिल मत दुखाना। अगर तुम प्रजा का दिल दुखा दोगे तो अपना ही जड़ खो दोगे। राजा वृक्ष है तो प्रजा उसकी वृक्ष की जड़ है। यदि जड़ें मजबूत हो तो कितनी भी आंधी तूफान गर्मी का सामना वो कर सकता है। प्रजातंत्र में भी प्रजा ही शासक को शासक बनाता है। अतः बेटे,
अतः मेरे बेटे मरने के बाद तुम प्रजा का ध्यान रखना, उसमें अमन चैन रखना राजा का कर्तव्य है, सर्वोपरि दायित्व है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हें नेक राह की जरूरत है तो तेरे सामने फकीरों परहेजगारों का रास्ता खुला पड़ा है। कानून कायदे के अनुसार शासन करना राजा का कर्तव्य है, परंतु यह कानून कायदे प्रजा हित के लिए होने चाहिए। जिसे यह डर है कि वह खुद तकलीफ न उठाए तो वह दूसरों का नुकसान पसंद नहीं करेगा, और अगर उसकी तबीयत में यह आदत नहीं है तो उसके मुल्क में अमन चैन की बू नहीं आएगी। विशेष उर्दू मिश्रित भाषा का सृजनात्मक प्रयोग मिलता है। वार्तालाप नाटक शैली का सा दृश्य है। बोलचाल की भाषा जिसमें उर्दू के शब्दों के बहुत प्रयोग मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह सच है जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वह एक व्यवस्था द्वारा लादी गई सारी नैतिक विकृति को भी अस्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सारी झूठी मर्यादाओं को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पाते। अतः नतीजा यह होता है कि जमुना की तरह हर परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा से लिया गया। यहाँ मध्यवर्गीय स्त्री की मानसिकता को दिखाते हुए मानिक मुल्ला यह कहते हैं कि जमुना जो करना चाहती है वह कर नहीं पाती है। इस उपन्यास में मध्य वर्ग के जीवन की दोहरी नैतिकता और प्रतिमान को अपने व्यंग का निशाना बनाया गया है। व्याख्या। मानिक मुल्ला व्यवस्था, नैतिकता तथा अनैतिकता के प्रश्न को पाठक के सामने रखते हैं। नैतिक विकृति और झूठी मर्यादा लेखक की दृष्टि में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक व्यक्ति से विद्रोह की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन वह उनकी व्यवस्था को रेखांकित करना भी नहीं भूलते। व्यवस्था के दबाव में व्यक्ति किस प्रकार की घुटन का अनुभव करता है, इसे तन्ना की जिंदगी में देखा जा सकता है। लेखक ने जमुना का उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट किया है। वास्तव में जमुना अपने जीवन से हर कदम पर समझौता करती है। वह मानिक मुल्ला से यौन संबंध स्थापित करना चाहती है, नहीं कर पाती। तन्ना से विवाह करना चाहती है, परंतु नहीं कर पाती है। उसके नहीं चाहने पर भी बूढ़े जमींदार से विवाह हो जाता है। उसमें संतान की आकांक्षा है, लेकिन उसका पति उसमें असमर्थ है। वह राम धन तांगे वाले से संपर्क बढ़ाती है, उसी से उसे पुत्र भी प्राप्त होता है। सामाजिक नैतिकता के मानदंड पर उसके यह कार्य अनैतिक है, लेकिन व्यक्ति दमित इच्छा और आकांक्षा पर रखकर जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो सामाजिक नैतिकता के प्रतिमान बड़े ही स्थूल प्रतीत होते हैं। विशेष लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन की कायरता को इस प्रसंग में उभारने का प्रयत्न किया। मानिक अपने जीवन के अनुभव के सत्य को अपनी बातों में स्पष्ट करते हैं। लेखक का आशावादी दृष्टिकोण दृष्टिगोचर दिखाई देता है। चौथा प्रश्न है, वैद्य जी को तब बताया गया कि हमें जनता के सामने आदर्श उपस्थित करना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो जनता का आचरण बिगड़ जाएगा। वह बिगड़ा तो पूरा देश बिगड़ेगा, वर्तमान बिगड़ेगा और भविष्य बिगड़ेगा। राम ने क्या किया था? सीता का त्याग किया था कि नहीं? तभी हम आज तक रामराज को याद करते हैं। त्याग द्वारा भोग करना चाहिए, यही हमारा आदर्श है। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी से उद्धृत है। इन पंक्तियों में वैद्य जी के अन्य सहयोगियों ने योजना बनाई थी, हमें अब जनता के सामने अच्छी छवि बनानी होगी। व्याख्या। वैद्य जी के अन्य सहयोगियों ने योजना बनाई थी, हमें वैद्य जी को बताना होगा कि अब हमें जनता के समक्ष आदर्श उपस्थित करना चाहिए। उन्हें एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता है और उन्हें इस आवश्यकता को पूरा करना होगा यदि ऐसा ना हुआ तो जनता के व्यवहार में तीव्र परिवर्तन आएगा और वह बिगड़ जाएगा। अगर उनका यह व्यवहार बिगड़ा तो उनका वह उग्र रूप धारण करेगा जो पूरा देश बिगड़ेगा, वर्तमान बिगड़ेगा और यहाँ तक कि भविष्य भी बिगड़ जाएगा। भगवान श्री राम ने भी तो यही किया था, सीता का त्याग कर अपना राम राज्य स्थापित किया था। तभी आज सब लोग राम राज्य को याद करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि त्याग द्वारा ही भोग करना चाहिए, अर्थात त्याग करने से ही किसी वस्तु की प्राप्ति होती है और यही हमारा आदर्श है। विशेष राजनेताओं की कूटनीति का वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। इतिश्री।